तो अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। अभी मैं बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों नहीं लिख रहा हूं, बता रहा हूं। किताब में हम लोग, मैं अभी बता भी चुका हूं, किताब में हम लोग क्या लिखते हैं, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा होता है किताब में, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का कहीं ना कहीं मिला जुला करके ये डायरेक्ट सिंबल नहीं बोल दे कि डेल वी है, ये चीज नहीं बोल रहा है। और ये डेल वी बोलेगा क्यों? डेल वी तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है ना। और पोटेंशियल तुम्हारा कौन सा क्वांटिटी है बताओ? स्केलर क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है ना। और पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हारा कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं दिखाया वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर, तो ये उससे भी डायरेक्शन, वो क्या बोलते हैं इसके, मैं उससे भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रहा है ना, यानी क्वांटिटी में भी डिफरेंस है। तो इसलिए मैं सिंबल भी नहीं मैच कर रहा है ना ही वो, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। जब तुम एनसीईआरटी लिखोगे, एनसीईआरटी की किताब देखोगे ना, तब उसमें यही लिखा रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। एनसीईआरटी की किताब में पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं लिखा रहता, ये रेफरेंस बुक में लिखा है ना, तो एनसीईआरटी की किताब में नहीं लिखा है, ठीक। तो हम लोग भी नहीं लिख रहे हैं भाई। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, इसका हिंदी लिख दूं कि चलेगा? विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो संबंध में यहाँ क्वेश्चन में लिख देता हूँ। संबंध हम लोग का क्या आने वाला बताओ? डेल्टा V इज इक्वल टू आएगा निगेटिव ऑफ E वेक्टर डॉट डेल्टा R, या इसी को बोल सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये भी लिख सकते हो और ये ऊपर वाला भी लिख सकते हो। तो चाहे जो मान लेते हैं डेल dV लिखेंगे तो छोटे से के लिए, और ये एवरेज होता है डेल्टा ना, ये भी ये छोटे से एक इंस्टेंटेनियस के लिए होता है, और ये एवरेज होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब ताक्षणिक, मतलब एक छोटे से पार्ट के लिए, और डेल भी एवरेज होता है। तो दोनों पे निकाल सकते, किसी पे भी। तो मैं डेल भी पे निकाल करके चेक कराता हूँ आपको, ठीक है ना। किताब में डेल भी वाला लिखा तो मैं डेल भी वाला चेक करा देता हूँ। अच्छा भाई, देखो इसके लिए पहले मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। अब इसमें भी ये जो वो होता है, ये प्रूव होता है, दो दिशाओं में प्रूव होता है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक असमान विद्युत क्षेत्र में ना, और एक होता है समान विद्युत क्षेत्र में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम लोग जो यहाँ प्रूव करने वाले हैं, समान के लिए प्रूव करने वाले। असमान में भी प्रूव होता है, वो थोड़ा नीट लेवल का चला जाता है, तो इसलिए उसको मैं रोक देता हूँ, ठीक है ना। अभी खाली सिलेबस को पकड़ करके हमको चलना, आगे नहीं चलना। जब आगे टाइम मिलेगा तब उसमें नीट जेई का सब सवाल करवाया जाएगा, लेकिन पहले इस सिलेबस को खत्म कर लो जल्दी से, ठीक। तो अब यहाँ देखते हैं, मैं कराता हूँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ? समान, देखो इक्वल, हाँ इक्वल डिस्टेंस रहेगा ना, और लाइन आपस में पैरेलल रहेंगी ना, हाँ इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल लाइंस, यही सब कंडीशन होते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई दो पॉइंट लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ, एक दूसरा पॉइंट यहाँ है। इसको ए भी मान सकते हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ भी मान सकते हो, सब सही है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ चार्ज को रख दिया। अब चार्ज में यहाँ रखा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव होता तो अपोजिट टू द फील्ड लगाता। अच्छा भाई, तो इसको लगाएगा यहाँ 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे मुझे लाना है, तो फील्ड का डायरेक्शन ही है, तो फोर्स इसी का डायरेक्शन में लगेगा ना। निगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट टू द फोर्स अपोजिट टू द फील्ड लगता फोर्स, ठीक। तो अब इधर लगेगा, तो इधर लगेगा, तो ये चार्ज स्पीड देखो, मान लेता हूँ यहाँ आया, यहाँ आया, और ये छोटे से डेल आर के लिए मैं मान लेता हूँ, ये छोटा सा चेंजिंग हो रहा है डेल आर, डी आर भी लिख सकते थे तुम, मैं बोला दोनों सही है, ठीक है ना। अभी इंटीग्रल फॉर्म भी नॉन यूनिफॉर्म के लिए आता है, तो इंटीग्रल फॉर्म अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो डेल्टा यानी चेंज इतना हो रहा है भाई। तो यहां से यहां मुझे चलना है। अब देखो यहां से यहां आएंगे तो ये फोर्स बढ़ते जाएगा ना, तो इसको हमको बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हमको नहीं करना है। डेल्टा के कितना होना चाहिए? यहाँ 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि अगर जो तुम इसका
कुछ ना कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दोगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है डेल्टा बी, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बी फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन टेकिंग 1 to 2 अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ना, यानी जो किया गया कार्य किसी वस्तु पर यार उसके आवेश के अनुपात के बराबर होता है ना, तो यही तो पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल के फॉर्म में जितना जितना जो कुछ भी वर्क कर रहे हो तो पोटेंशियल के फॉर्म में कंजर्व हो रहा है ना, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये एनर्जी के फॉर्म में एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का ही मैटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो रहा है। और यहाँ तुम देखो अगर जो काइनेटिक, मान लेता हूँ वेलोसिटी चेंज कर दिए, चार्ज यहाँ से यहाँ आया, तो चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो गतिज ऊर्जा कुछ एनर्जी को नहीं ले लेगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो कहाँ कुल पूरा पूरा वर्क कहाँ पोटेंशियल के फॉर्म में कंजर्व हुआ, कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। समझाने तो छाप सकता हूँ 1 मिनट में यार, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके अपोजिट में मैं क्या लगाऊंगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। अच्छा भाई, तो एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है बताओ मुझे। एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगा रहा हूँ, जस्ट इससे थोड़ा सा कम या इसके बराबर, बराबर नहीं बोल सकते हो, बराबर लगाओगे तो चार्ज इधर भागेगा ही नहीं, जितना इधर फोर्स उतना इधर फोर्स, दोनों मिला जुला करके वही चार्ज रह जाएगा। तो इस वाले फोर्स से हल्का सा ये एक्सटर्नल कम लगेगा क्योंकि इधर मोशन कर नहीं पाए चार्ज। अब देखो एफ एक्सटर्नल बराबर एफ बराबर यहाँ क्या लगेगा, फोर्स, फोर्स लगा रहे हो तुम, चार्ज इधर भाग रहा है, फोर्स लगा रहे हो अपोजिट टू द फील्ड, तो चार्ज पे फोर्स कितना इन द फील्ड के अंदर कितना लगता है, क्यू ई लगता है ना, क्यू ई लगता है। लेकिन भाई साहब तुम्हारा ये अपोजिट में लगा रहे हो तो यहाँ निगेटिव नहीं लग जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है, विस्थापन तुम्हारा डेल्टा आर है। तो वर्क डन यहाँ से कितना हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डेल्टा आर, यही तो होगा। डॉट क्या बताता, मैं पढ़ा चुका हूं पहले 11th से ही पढ़ाते चला आ रहा हूं। डॉट क्या तुमको बताता है, डॉट बताता है ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी बताता है ना, डॉट यहाँ लगा है। अगर जो क्रॉस लगा होता तो ये वाला क्वांटिटी क्या रहता, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे टार्क का पढ़े थे तुम, टार्क का क्या पढ़े थे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आर एफ साइन थीटा होता था। तो ये वाला क्रॉस आया कि नहीं आया, तो ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। अरे यार टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी तो होता था, वो सब पढ़ा चुका 11th में था, तो अभी यहाँ हम लोग खाली रिमाइंड में करा रहा हूँ। अब देखो तो वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अब देखो क्या होगा, फोर्स कितना है तुम्हारा, माइनस का क्यू ही छाप दो, क्यू ही छाप दोगे और डॉट लगाओगे डी आर, क्या लगा दोगे टी आर। मन करे तो डॉट को हटा करके सीधा सीधा इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लगा रहे हो तो 180 डिग्री पे ले लोगे ना। या मैं एक जनरल फॉर्मूला लेकर के डायरेक्ट मैं नहीं तुमको बता रहा हूं कि भैया आप ये एक डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का ये है और फोर्स का डायरेक्शन एकदम पैरेलल लाइन में हो रहा है, तो पैरेलल लाइन में अपोजिट होता तो क्या हो जाता, एंगल कितना बनता 180 बनता ना। लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला ले रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ 180 नहीं लिख रहा हूँ, कहीं भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट यहाँ लो, कहीं भी रख सकते हो। इसलिए मैं जनरल के लिए चल रहा हूँ, कोई एंगल फिक्स नहीं कर रहा हूँ, समझ गए। हाँ अब देखो वर्क डन, तो वर्क डन बराबर ये आया। अब हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर तुम लोग क्या पढ़े हो, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या पढ़े हो, वर्क डन इज टेकिंग टू 1 फ्रॉम 2, जैसे 1 पॉइंट से 2 जाओगे ना, 1 से 2 जाओगे अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब पोटेंशियल है तो पोटेंशियल क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना। तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ, अब वर्क डन यहां से क्या हो जाएगा, वर्क डन यहां से हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा बी इंटू क्यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी इसी देखो, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लो सेकंड, अब इन्हीं दोनों को इक्वेट कर दो, वर्क डन इक्वल है तो ये भी, अरे जो ये पोटेंशियल है वर्क डन किसके फॉर्म में जा रहा है, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो इसलिए मैं बोला था देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी चेंज, देयर इज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा ना, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल को दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब इस वर्क को दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो कर दो इक्वेट, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा बी इंटू क्यू बराबर का होगा, देखो माइनस का
क्यू ई डॉट डी आर। समझ में आ रहा ना, क्यू क्यू मर जाएगा, डेल्टा बी आया क्या, ए वेक्टर माइनस का डॉट डी आर वेक्टर। समझ में आया, यही मुझे प्रूव करना था। अब देखो, अब मैं एक चीज और बताता हूँ किताब में क्या छापा है। इसके बाद में किताब में ये डायरेक्ट छाप रहा है, क्या छाप रहा है, ई को उसने इक्वेट किया है, ई बराबर ऐसे लिख दिया सीधा सीधा डेल्टा बी अपान का डेल्टा आर, या मान लेता हूं डी बी अपान का डी आर। इसको कहीं ना कहीं लिखना सही नहीं है, इसको लिखना कहीं ना कहीं सही नहीं। क्यों नहीं सही है, क्यों नहीं सही है? सही कब होता, जब यहाँ डॉट नहीं लगा होता। देखो यहाँ डॉट लगा है, डॉट का मतलब ये थोड़ी है कि डॉट का मतलब ये डी आर को सीधा नीचे ले आओगे। डॉट का मतलब तो यार कुछ और क्रॉस रहता है, यहाँ गुड़े का चिन्ह रहता तब नीचे आता ना। डॉट का मतलब ये नहीं है कि ये आ जाएगा। तो इसको करने के लिए इसको बताना पड़ेगा, ये पूरा प्रूव करना पड़ता है हमको कि इनको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तुम कर रहे हो। पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंस मतलब सेपरेट वाइज, सेपरेट वाइज, एक के बाद एक, एक के बाद एक। समझ में आ रहा ना। जैसे मान लेता हूं इसको, अगर जब मुझे लिखना हो इसको सही के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा मैं, एक्स डायरेक्शन में जो फील्ड लिखूंगा वो ये लिखूंगा, एक्स डायरेक्शन में फील्ड लिखूंगा डेल बी अपान का डेल एक्स। अब ये सही है, यानी एक्स डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा ये होगा, डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब पार्शियल मतलब एक्स वाई जेड उसमें रहेगा तो खाली एक्स के डायरेक्शन में, वाई रहेगा, एक्स वाई जेड है तो सिर्फ वाई को लोगे तो सिर्फ वाई, और दोनों को कांस्टेंट मानोगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है ना, जानते हो ना। समझ में आ रहा है। तो ये टर्म आता है, ये डिफरेंस। अब मान लेता हूँ ई वाई मुझे लिखना होगा तो ई वाई में लिखूंगा, और डेल वी अपान का डेल्टा वाई भी लिखना पड़ेगा यहाँ। समझ में आ रहा ना, ऐसे जेड का भी लिखेंगे तो ये सही होता है। बाकी डायरेक्ट बोल दो कि ये वाला सही है तो ये वाला रॉन्ग होता है, किताब में छपा रहता है, ठीक है ना। तो ये तरीका नहीं सही है, इसमें एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन दिखाना होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे बनते हैं। तो अभी न्यूमेरिकल का हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट में कभी, मतलब पहले ये टॉपिक सब समाप्त कर ले फिर डिस्कस करेंगे। समझ में आया ये टॉपिक, ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो तब समझ में आया तब। कहीं कुछ डाउट नहीं है ना, छापो, छापो फटाफट।